नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में आज हम आपसे यहां पर चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियों को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है। आप भी जानते हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर खतरा मंडराता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के अपने विधायकों ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, ये दावा है संजय राउत का। संजय राउत शिवसेना के सांसद उद्धव ठाकरे के काफी करीबी बार बार कह रहे हैं कि अपनों ने गिला दिया है और अपनों के धोखे से ही आज उद्धव ठाकरे आहत है। वहीं अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो गुवाहाटी में मौजूद है एकनाथ शिंदे। दावा कर रहे हैं 50 विधायकों का उनके पास समर्थन है, जिसमें से 38 विधायक शिवसेना के हैं। बाकी निर्दलीय विधायक हैं जो अब उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में आगामी क्या कदम यहां पर उद्धव ठाकरे का रहेगा, सबकी नजरें उस पर टिकी हैं। संजय राउत ने आज साफ साफ सख्त लहजे में कह दिया है कि अब राजनीतिक नहीं बल्कि बागियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और वहां दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने बीते कल देर रात देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके संकेत साफ साफ दे दिए हैं कि अब गठजोड़ बीजेपी के साथ वो करने के लिए तैयार है। एकनाथ शिंदे की बगावत को देखते हुए जनता के जहन में कहीं ना कहीं ये बात बार बार आ रही है कि शिंदे ये बगावत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद चाहिए। हैरान हो जाएंगे आप इस बात को जानकर, आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि एकनाथ शिंदे से 20 मई को उद्धव ठाकरे ने खुद ही कहा था कि अगर मुख्यमंत्री का पद चाहिए तो ले लो, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ये पद लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी मुख्यमंत्री पद पर जाना एकनाथ शिंदे की चाहत नहीं है। तो शिंदे आखिर क्या चाहते हैं? अगर शिंदे नहीं तो शिवसेना की सरकार ये गठबंधन वाली जब गिर जाएगी तो किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा? ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट में, देखिए जरा। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्य की सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की नौबत आखिरकार आ गई है। उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से लाख कोशिशों की, ये सोचने की कि किसी तरह बागी विधायक जो हैं वो वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, महाराष्ट्र राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है और उद्धव ठाकरे सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। शिवसेना उसकी ही होगी जहां ठाकरे होंगे। ये शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे से मंत्री 2/3 विधायक निकल गए लेकिन उन्हें खबर नहीं हुई। ये कैसे संभव है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही संजय निरुपम ने यह भी कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के लिए स्थिति अपमानजनक है। एमएलसी चुनाव में 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तभी समझ जाना चाहिए था कि बगावत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधने का मौका कांग्रेस नेता नहीं छोड़ रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा, बिना भाजपा के ये संभव नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना योजना के ये बगावत हो जाए। ये भाजपा की हिपोक्रेसी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे पर सवाल उठ रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते इतनी बड़ी चूक भला कैसे हो गई, और वहां दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लगातार ये दावा किया जा रहा था शिवसेना के नेताओं द्वारा कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद चाहिए और इसी को लेकर वो बगावत कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है। और तो और आदित्य ठाकरे ने भी बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि 20 मई को उद्धव ठाकरे ने खुद ही एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था, लेकिन शिंदे ने ये पद लेने से इनकार कर दिया। एक बात साफ हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए। इन सब के बीच बीते कल देवेंद्र फडणवीस से वडोदरा में एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
सबसे बड़ा मायना ये निकल रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जो जाकर सीधे सीधे मुलाकात की है देवेंद्र फडणवीस से, इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हां, एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके उनके साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी करवाएंगे और खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने को लेकर खबर इसलिए आ रही है क्योंकि भाजपा ने उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी से हाथ शिंदे मिलाते हैं तो डिप्टी सीएम का जो पद है वो जाएगा शिंदे के पास और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। इस पूरे मामले को लेकर रामदास अठावले बड़ा बयान देते हैं। रामदास अठावले इस राजनीतिक संकट पर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जे विरोधी पक्ष नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याबरोबर माझी चर्चा झालेली आहे आणि त्या चर्चेमध्ये त्यांनी हेच सांगितलेलं आहे की हा जो एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामधला जो वाद आहे तो त्यांचा व्यक्तिगत त्यांचा वाद आहे, त्यांचा पक्षातला अंतर्गत अशा पद्धतीचा वाद आहे आणि त्या वादाशी आपला अजिबात काही संबंध नाही आहे। त्यांचा पक्षामधला वाद आहे आणि आम्ही आता फक्त वेट अँड वॉचमध्ये आम्ही आहोत। आम्हाला काही अजिबात नाही आहे आणि एकनाथ शिंदेकडून आपल्याकडे कसलाही प्रस्ताव आलेला नाही आहे आणि त्यांचं ते व्यक्तिगत असणार अशा पद्धतीचं भांडण आहे। परंतु हे जे सरकार आहे सरकार मात्र अल्पमतामध्ये आहे। माझं मत, माझी भूमिका अशी आहे की हे सरकार अल्पमतामध्ये असल्यामुळं या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही आहे, कारण 37 जे विधानसभेचे आमदार आहेत ते एकनाथ शिंदेच्या सोबत आहे आणि त्यामुळं मोठा गट जो आहे तो एकनाथ शिंदेच्या सोबत असल्यामुळं या ठिकाणी माननीय उद्धव ठाकरे आणि माननीय शरद पवार किंवा इतर अजित पवार यांनी आमच्याकडे मेजॉरिटी आहे अशा पद्धतीची भूमिका मांडणं अत्यंत अयोग्य आहे। ठीक आहे, फ्लोअरवर आपल्याला बहुमत सिद्ध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु सध्या एवढे आमदार तुमच्यापासून वेगळेच झालेले असताना जवळजवळ 44-45 आमदार जे आहेत ते तुमच्यापासून वेगळे आहेत असं असताना आपलं बहुमत त्या ठिकाणी असू शकत नाही आहे। त्यामुळे या सरकारला निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार नाही आहे। 16 आमदारांना सस्पेंड करण्याच्या संबंधामधली हालचाल सुरू आहे, पण आमची सूचना अशी आहे की या 16 आमदारांना तुम्हाला अजिबात सस्पेंड करता येणार नाही। यांनी 37 आमदारांचा 2/3 मेजॉरिटीने त्यांनी आपले आमदार त्यांनी आपल्यासोबत घेतलेले आहेत आणि 2/3 आमदार असल्यामुळं त्यांच्या आमदारकीला अजिबात धक्का लागू शकत नाही आणि व्हीप जो असतो तो व्हीप हा हाऊसमध्ये असतो, व्हीप हा बाहेर नसतो। त्यामुळे एखाद्या बैठकीला हजर जर झालं नाही तर त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे, पण त्यांची आमदारकी रद्द करा अशा पद्धतीची मागणी करण्याचा किंवा तशी पद्धतीचा निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार हा डेप्युटी स्पीकरना अजिबात नाही आहे। ठीक आहे, फ्लोअरवर आपल्याला बहुमत सिद्ध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु सध्या एवढे आमदार तुमच्यापासून वेगळेच झालेले असताना जवळजवळ 44-45 आमदार जे आहेत ते तुमच्यापासून वेगळे आहेत असं असताना आपलं बहुमत त्या ठिकाणी असू शकत नाही आहे। त्यामुळे या सरकारला निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार नाही आहे। 16 आमदारांना सस्पेंड करण्याच्या संबंधामधली हालचाल सुरू आहे, पण आमची सूचना अशी आहे की या 16 आमदारांना तुम्हाला अजिबात सस्पेंड करता येणार नाही। यांनी 37 आमदारांचा 2/3 मेजॉरिटीने त्यांनी आपले आमदार त्यांनी आपल्यासोबत घेतलेले आहेत आणि 2/3 आमदार असल्यामुळं त्यांच्या आमदारकीला अजिबात धक्का लागू शकत नाही आणि व्हीप जो असतो तो व्हीप हा हाऊसमध्ये असतो, व्हीप हा बाहेर नसतो। त्यामुळे एखाद्या बैठकीला हजर जर झालं नाही तर त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे, पण त्यांची आमदारकी रद्द करा अशा पद्धतीची मागणी करण्याचा किंवा तशी पद्धतीचा निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार हा डेप्युटी स्पीकरना अजिबात नाही आहे। त्यामुळं मला वाटतं की अशा पद्धतीची अन्यायकारक भूमिका अनकॉन्स्टिट्युशनल होता कामा नये आणि एकनाथ शिंदे यांना कायदेशीर अशा पद्धतीचं प्रोटेक्शन मिळालं पाहिजे। जी काही शिवसेनेची गुंडागर्दी चाललेली आहे त्या गुंडागर्दीच्या संबंधामध्ये माननीय उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना शिवसैनिकांना सांगायला पाहिजे, गुंडागिरी करायची असेल, तोडफाड करायची असेल तर तेच तोडफाड करू शकतात असं अजिबात नाही आहे।
आणि तोडफाड करायची असेल तर एकनाथ शिंदेच्या सोबतही अनेक शिवसैनिक आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीची दादागिरी करणं अजिबात योग्य नाही. तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। यहां पर उद्धव ठाकरे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अपने पिता के नाम का दुरुपयोग होते हुए मैं नहीं देखूंगा। बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। और एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि अब असली शिवसेना के साथ ही राजनीति करेंगे। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके एकनाथ शिंदे ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि महाराष्ट्र में एक नया गठबंधन होने के लिए तैयार है। भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मिशन लोटस कामयाब करने के लिए सारी जिम्मेदारियां दे चुकी है। नेताओं की बयानबाजी जारी है और इन सब के बीच में आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कौन इस शहमात के खेल में बाजी मार जाता है। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।